क्लास 10th रियल नंबर हम सभी पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर की तीसरी वीडियो लेकर हम आए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज की 1.1 और ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर की, जो हमारा अगला टॉपिक है। तो यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। बात क्या है उसको देखते हैं। इरेशनल नंबर की बात होगी यहाँ पर। इस टॉपिक पे आते हैं उससे पहले हमारी एक थ्योरम यहाँ पर दी हुई है 1.2 आपकी एनसीईआरटी की, उसे देख लेते हैं। थ्योरम में लिखा हुआ है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर लिखा हुआ है p डिवाइड्स a स्क्वायर, लेकिन सबसे पहले बात की हुई है लेट p बी अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग ने बहुत सारी बातें की, तो यहां पर हमें पता होना चाहिए। थ्योरम को सिर्फ समझते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन होगा हमारे आगे के क्वेश्चंस में, और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर सीबीएसई से पूछा जाता है या किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है। यहां पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी तक जो आपने किया वो तो आपकी प्रीवियस क्लास से रिलेट कर रहा था, और उन क्वेश्चंस को आप, अगर आपके पास प्रीवियस क्लास का नॉलेज है तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास यहां से कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप रियल नंबर के क्वेश्चन आगे के नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो यहां पर थ्योरम कह रही है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर विच इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहां पर हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। कह रहा p एक प्राइम नंबर है, तो अगर p यहां पर एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है किसी स्क्वायर यानी a स्क्वायर को, ठीक है, यानी इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सपोज करिए यहां कुछ नंबर आएगा क्वोशिएंट में और डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए, इसका मतलब 0। तो अगर p डिवाइड कर ले रहा है a स्क्वायर को, तो यह थ्योरम कहती है कि p अपने आप इसके स्क्वायर रूट यानी a को भी डिवाइड कर ले जाएगा। यानी अगर p को हम a में डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात हमें समझनी है। एक नंबर लेकर, एग्जांपल लेकर हम देख भी ले रहे हैं। सपोज करते हैं कि हमारा एक प्राइम नंबर है 3 हमारा एक प्राइम नंबर है और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं एक स्क्वायर, 9 के स्क्वायर को ले ले रहे हैं, 81 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से 3 की टेबल में आ जाता है 3 2 जा 6, यहां पर 2 बचेगा, 21, 3 7 जा 21, यानी रिमाइंडर हमारा हो गया 0। यानी p ने यहां पर 3 क्या है, p है, उसने डिवाइड कर दिया a स्क्वायर को। यहां a स्क्वायर किसका है, 9 का स्क्वायर है जो कि होता है 81। p ने डिवाइड कर दिया 81 को और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इट मींस p क्या करेगा, इसके स्क्वायर रूट यानी 3 किसको डिवाइड कर ले जाएगा, 3 ऑल्सो डिवाइड्स स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज 9। 3 9 को भी क्या कर ले जाएगा, डिवाइड कर ले जाएगा। या तो 3 से हम अगर डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव है एक तरह से, और इसका यूज हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। आगे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वो बिना इस आपकी थ्योरम के कॉन्सेप्ट के आधे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली हम इसका वहां पर यूज करेंगे जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन में, जो कि आएंगे इरेशनल नंबर से रिलेटेड। अभी हम उनको देखते हैं। थ्योरम के बाद हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पर, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल। √5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। √5 को इरेशनल दिखाना होगा, √2 को इरेशनल दिखाना होगा, √3 को इरेशनल दिखाना होगा। ऐसे करके कोई भी इरेशनल नंबर आपके सामने आ जाता है और उसे आपको प्रूव करना होता है कि एक इरेशनल है। सबका तरीका एक होगा अगर वो क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्म में आता है। इस फॉर्म का मतलब √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, इस तरह से कुछ भी दे दे, √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे। इस तरह का कोई भी रैशनल नंबर अगर आपको देता है तो इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एकदम इसी तरह से सॉल्व होता है, कोई भी चीजें चेंज नहीं होंगी और आपको वही वही स्टेप यहां पर लिखने हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं।
पहला कि रूट 5 को हमें प्रूव करना है ये इर्रेशनल है। तो इसे करने का तरीका ये होता है कि सपोज रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए आपसे कह रहा है, तो आप क्या करिए, इसका कॉन्ट्रडिक्टरी ले लीजिए, यानी इसे सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसे क्या सपोज कर ले हम, रैशनल है, और लास्ट में जाकर हम अपने कंट्रडिक्शन को रॉन्ग साबित कर देंगे और हमारा रूट 5 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो वही करके हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हम प्रूव करते हैं इसे। तो लेट अस assume on the contrary that root 5 be a rational नंबर। देखिए हमने सपोज कर लिया, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमने एक सपोज कर लिया कि रूट 5 हमारा क्या है, इर्रेशनल ना होके क्या है, रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है तो हम सभी रैशनल की डेफिनेशन पढ़े हुए हैं। कोई भी रैशनल नंबर जो होता है, कोई भी रैशनल नंबर अगर हमारा है, मान लीजिए 3 है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। यानी किसी भी रैशनल नंबर को आप a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p अपॉन q की फॉर्म में या तो कहा जाता है, लिख सकते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, 0 ना हो। और अगर हम इसे कैंसिल आउट कर लें, यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखें, तो हमारा यहां पर a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अब को प्राइम क्या होता है ये भी आप लोग रिकॉल कर लीजिए। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, a और b यहां पर क्या होना चाहिए, हमने कहा को प्राइम होना चाहिए। अगर हम इसे कैंसिल आउट कर चुके हैं तो a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, इनका कॉमन फैक्टर जो होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ध्यान रखिएगा, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसे अब आप और ज्यादा कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब कि इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, अब 1 हो जाता है। 1 से ज्यादा इसके कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा और वो क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो हमने सपोज कर लिया यहां पर कि रूट 5 क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन लेट, यहां पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर सपोज a एंड b टू को प्राइम नंबर सच दैट, तो यहां पर a और b को प्राइम नंबर है, हमने दो सपोज कर लिए हैं। किस तरह से है वो, क्योंकि रूट 5 हमारा रैशनल है, तो हम लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने रूट 5 को क्या सपोज किया है, एक रैशनल नंबर सपोज किया है। तो यहां पर हमने लिख लिया a और b, यहां पर दो को प्राइम नंबर हैं सच दैट कि रूट 5 की वैल्यू क्या है, a अपॉन b है। अब यहां से क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी यहां से रूट 5b या b रूट 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, विच इंप्लाइज दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा यहां से रूट हट जाएगा, यानी b की वैल्यू हो जाएगी यहां से, यानी b हो जाएगा b स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहां से इंप्लाई करता है b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब ये बात क्या दिखाती है, यहां से देखिएगा, यहां से क्या दिखा रहा है कि a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग को थ्योरम पे जाना है, इंप्लाई क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स
क्या डिवाइड किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को, विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। सिंस किसका हमें वो लेना है रेफरेंस? थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी है, थ्योरम 1.2 में यही बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब दिस मींस 5 डिवाइड्स ए आल्सो, 5 ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अगर 5 ए को डिवाइड करेगा, अब यहां से बात ध्यान से समझिएगा, कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर ले जाता है, इसका मतलब ये जो नंबर है इधर वाला, ये इसका क्या होता है? मल्टीपल होता है। ध्यान रखिएगा, कोई नंबर उसी नंबर को डिवाइड कर सकता है जो उसका क्या हो? मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब वो उसकी टेबल में आता हो, कुछ टाइम्स आता हो। तो यहां से ये क्या बात को शो कर रहा है? विच इंप्लाइज देयरफॉर, अब हम सपोज कर ले रहे हैं यहां पर ए की वैल्यू क्या सपोज कर ले रहे हैं? 5c। यहां पर 5 डिवाइड कर रहा है ए को, यानी ए क्या है? 5 का कोई मल्टीपल है। यहां हमने c इसलिए लिया है कि हम ये नहीं जानते वो कितने टाइम्स है। c की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कुछ भी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर a जो है 5 का कोई ना कोई मल्टीपल है, ये हमको ध्यान रखना है। और मल्टीपल के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन में c एक नंबर सपोज कर लिया है, यहां आप लिख लीजिएगा सपोज। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू हो गई 5c, देयरफॉर यहां से हमने a की वैल्यू उठाकर कहां पे रख देंगे? हम यहां पे रख सकते हैं इसका इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट कह दें तो बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाई इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा? 5 की a की वैल्यू 5c हम यहां पर रख देंगे तो हो जाएगा, यहां पे 5b स्क्वायर था, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इंप्लाइज 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर हो जाएगा। यहां से b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 c स्क्वायर, ये 5 नीचे जाएगा अपॉन 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी b स्क्वायर की वैल्यू यहां से हो जाएगी 5c स्क्वायर। b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5c स्क्वायर। अब ध्यान से यहां बात को समझिएगा, सेकंड पार्ट इसका। अभी हमने ऊपर कहा, यहां से फिर से ले रहे हैं, इंप्लाइज में आया हुआ है आपका b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब यहां से अगर हम c स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू हो जाएगा c स्क्वायर। 5 को हमने नीचे ले लिया। अब ये बात क्या दिखा रहा है? विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। ये दिखा रहा है 5 किसको डिवाइड कर रहा है? b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर ले जाएगा? b को भी डिवाइड कर ले जाएगा। क्यों? हमारी थ्योरम अभी हमने जस्ट पहले पढ़ी है, सिंस थ्योरम 1.2 में ये लिखा हुआ है, कोई नंबर अगर प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए बात ध्यान से, यहां पर जहां पे हमने लिखा था 5 डिवाइड्स a आल्सो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे हैं, और यहां पर हम चाहे इक्वेशन मत भी करिए तो यहां पे हमने पहले क्या कहा था? 5 डिवाइड्स a आल्सो, और फिर हमने कह दिया 5 डिवाइड्स b आल्सो। देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 is a common factor of a and
बी। 5 क्या है? एक कॉमन फैक्टर है किसका? ए और बी का। अब ध्यान से बात समझिएगा, हमने शुरू में कह दिया था कि ए और बी क्या हैं? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यहां 5 भी हमारा क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है, यानी 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 हमारा ए और बी का कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो बात ऊपर लिखी थी वो बात क्या हो गई? गलत हो गई। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स नहीं है। और यहां से क्या हो गया? विच इंप्लाइज, हमने जो एजम्पशन किया था शुरू में, लेट अस एज्यूम कॉन्ट्रेरी रूट 5 बी रैशनल नंबर, तो यहां से हमारा एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा? रूट 5 बी रूट 5 बी रैशनल, सॉरी इरैशनल नंबर। रूट 5 हमारा क्या हो गया? इरैशनल नंबर हो गया। ध्यान, अब बात आपको यहां से जो समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो था क्वेश्चन रूट 5 का। अगर यहां से क्वेश्चन में रूट 5 के अलावा रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 7 आ जाए, इस तरह का कोई भी नंबर अगर आपके सामने आ जाए, तो करने का तरीका, प्रोसेस यही होगा। इसी तरह से आपको करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यही रिजल्ट आ जाएगा। सपोज करिए यहां रूट 2 होता, तो जहां जहां 5 है वहां वहां रूट 2 आ जाता। दोनों साइड का स्क्वायर करते, यहां पर नीचे 2 होता, 2 डिवाइड करता ए स्क्वायर को, यानी 2 डिवाइड करता ए को, यहां से 2 चलता, तो हम प्रूव कर देते 2 क्या है? ए और बी दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, और हमारा एजम्पशन क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता रूट 2 के लिए। रूट 3 होता तो जहां 5 आ रहा है वहां 3 आ जाता। रूट 7 होता तो जहां पे 5 आ रहा है वहां पर 7 आ जाता। कुल मिलाकर क्वेश्चन हमारा कोई भी होगा, करने का तरीका हमारा यही होगा। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे वो क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, उसके 2 रैशनल होगा तो p बाई क्यू यानी a अपॉन b की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। a और b यहां पर क्या है? को प्राइम्स हैं। इसी को लेकर हम यहां से चलेंगे कॉन्सेप्ट और अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे? प्रूव कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया रूट 5 को इरैशनल दिखाना था वहां पे। सेकंड क्वेश्चन में है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। अब यहां ध्यान से देखिए, वो एक टाइप का क्वेश्चन था इसके पहले जो हमने किया, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की खासियत ये है कि वो हर क्वेश्चन में अपना एक टाइप बताता है, और उस टाइप के बेस पर आपको कई सारे क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो यहां पर ये भी अपने आप में एक टाइप है। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल। स्टार्ट हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। जब भी क्वेश्चन में आपसे कहेगा इरैशनल तो हम जस्ट उसका उल्टा सपोज कर लेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + रूट 5 इज रैशनल। हम सपोज कर ले रहे हैं कि 3 + रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। और जैसे ही हमने इसे रैशनल सपोज किया, देन देयर एग्जिस्ट A and B, 2 positive co-prime numbers। जैसे ही आपने इसे रैशनल सपोज किया, तुरंत क्या हो जाएगा? यहां पर 2 ऐसे नंबर a और b आ जाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में आए थे। सपोज कर लेंगे हम कि a और b यहां पर 2 नंबर होंगे जो कि क्या होंगे? को प्राइम होंगे, और देयरफॉर क्या हो जाएगा? 3 + 2 रूट 5 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a अपॉन b।
पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, √5 को इरेशनल किया रहा था तो हम लोग √5 इक्वल्स टू क्या किए थे, a अपॉन बी, क्योंकि रैशनल का मतलब होता है कि हम उसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकें कि 3 + 2√5 की जो वैल्यू होगी वो a अपॉन बी होगी। यहां से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, विच इंप्लाइज 3 को हम लोग उस साइड भेज दे रहे हैं, 2√5 की वैल्यू यहां से हो जाएगी a अपॉन बी -3, ठीक है, यानी 2√5 की वैल्यू जो होगी वो a अपॉन बी -3 हो जाएगी, विच इंप्लाइज यहां से 2√5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इसका एलसीएम 3/1, यानी b और 1 का एलसीएम हो जाएगा b, और जब सॉल्व करेंगे b 1 जा b और a, और यहां से 1 से b टाइम्स जाएगा यानी 3b हो जाएगा, यानी a -3b अपॉन b हो जाएगा, विच इंप्लाइज 2 को भी नीचे ले जाते हैं, √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a -3b अपॉन 2b, √5 की वैल्यू क्या हो गई, a -3b अपॉन 2b हो गई। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंस a एंड b be a positive कोप्राइम नंबर्स, अगर ये पॉजिटिव कोप्राइम नंबर हैं, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख लीजिए देयरफॉर a -3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। यहां पर इधर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, क्योंकि a और b क्या है, यहां पर पॉजिटिव कोप्राइम नंबर्स हैं और ये उन्हीं की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन आप इसकी लेफ्ट साइड को जब देखेंगे तो √5 यहां पर क्या है, एक इररैशनल नंबर है। तो क्या कभी कोई इररैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? तो यहां से ये बात भी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। यहां पे आप लिखेंगे बट √5 इज अ इररैशनल नंबर, इररैशनल। √5 क्या हो गया, यहां से इररैशनल हो गया। सॉरी यहां पर, सॉरी एक लाइन और आप लिख लीजिए, सिंस यहां पर ये क्या है, एक रैशनल नंबर हमने सपोज कर लिया है, सॉरी रैशनल नंबर आ गया है, विच इंप्लाइज यहां से क्या हो जाएगा, √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 भी क्या हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर ये रैशनल है इसका मतलब ये भी रैशनल होगा, बट दिस contradicts the fact √5 is irrational। ध्यान से बात समझिए, हमने कहा कि इधर वाला क्या है, राइट साइड आपका रैशनल है और वो लेफ्ट के इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट वाला भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि √5 क्या है, एक इररैशनल नंबर है। देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर आवर assumption is wrong, या इनकरेक्ट आप लिख लेंगे। Therefore our assumption is incorrect। कौन सा assumption, जो हमने सपोज किया था कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है 3 + √5। यहां से क्या हो जाएगा, therefore 3 + 2√5 is a क्या हो जाएगा, रैशनल, सॉरी इररैशनल नंबर।
3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 1/√2 को हमें प्रूव करना है एक इर्रेशनल नंबर। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इर्रेशनल नंबर से रिलेट करेंगे। सबको करने की स्टार्टिंग एक ही जैसी होगी, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही ये थर्ड क्वेश्चन भी होगा। आसान है, छोटा क्वेश्चन है उन सब की अपेक्षा। 1/√2 को हमें प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर। सोल्यूशन लेते हैं इसका। सेम वही प्रोसेस आपको यहां से उठाना है। आप सपोज करेंगे लेट 1/√2 be a rational number। हमने क्या सपोज कर लिया, 1/√2 be a rational number। देन अगर हमने इसको रैशनल नंबर सपोज कर लिया, देन देयर एग्जिस्ट A and B two co-prime positive integers such that अगर ये रैशनल है तो इसमें ए और बी 2 को प्राइम नंबर्स होंगे। किस तरह से होंगे, 1/√2 की जो वैल्यू आएगी वो A/B हो जाएगी, विच इंप्लाइज यहां से अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं बोथ साइड्स का, तो यहां से √2 जो होगा वो हो जाएगा B/A। अब यहां भी देखिए B/A क्या है, सिंस B/A इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम उनका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर को शो करेगा। अगर ये रैशनल नंबर है विच इंप्लाइज √2 इज अ रैशनल नंबर। पिछले क्वेश्चन जैसे ये स्टेटमेंट चल रहा है कि अगर ये एक रैशनल नंबर है राइट साइड में हमारा, तो लेफ्ट साइड में जो है वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। फिर यहां से वही लाइन, दिस contradicts the fact, this contradicts the fact, क्या हमारा फैक्ट है कि √2 is a irrational। √2 क्या है, इर्रेशनल है। देयरफॉर आवर assumption is incorrect। which implies 1/√2 is irrational। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमें एक ही तरह से करने हैं, एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है। चाहे हमने √5 को दिखाया, चाहे इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन को दिखाया, चाहे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिखाया, सब में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए कहता है तुरंत हम उसे क्या सपोज कर लेते हैं, रैशनल सपोज कर लेते हैं। जैसे ही रैशनल सपोज करते हैं तो उसमें 2 नंबर्स हमारे आ जाते हैं ए और बी, जिन्हें हम कोप्राइम मानते हैं। अगर ये दोनों कोप्राइम है तो फिर हम इससे इक्वेट कर देते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं। अगर ये कोप्राइम है तो यहाँ की वैल्यू को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से जो नंबर आ रहा है लेफ्ट साइड वाला वो राइट के इक्वल है। तो राइट वाला क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, इंप्लाइज √2 इज अ रैशनल नंबर। बट ये कंट्राडिक्ट कर रहा है अपनी ही बात को, क्योंकि √2 क्या है, हमें पता है √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल और रैशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमने जो ऊपर एजम्पशन किया था वो इनकरेक्ट हो गया। तो 1/√2 क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। देखिए सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का कह रहा है
वही क्वेश्चन है सेम। 7√5 को आपको दिखाना है कि ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, लेट अस अज्यूम 7√5 बी अ रैशनल नंबर। 7√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट, वही लाइन फिर से रहेगी, देन देयर एग्जिस्ट A and B co-prime positive integers. Then there exist A and B co-prime positive integers such that क्या हो जाएगा, 7√5, एकदम ये लाइन आप याद कर लीजिए, तुरंत आपको यही करना है हर क्वेश्चन में। 7√5 इक्वल्स टू हो जाएगा A अपॉन B, क्योंकि हमने इसे तुरंत सपोज कर लिया है रैशनल नंबर, विच इंप्लाइज, सॉल्व कर लेंगे इसे थोड़ा सा, √5। अब ध्यान रखिए, जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन बने आपको इर्रेशनल वाला पार्ट अपने लेफ्ट साइड रखना है और बाकी सारे सबको आपको राइट साइड भेज देना है। यानी यहां पर हम सिर्फ √5 को रखेंगे और 7 को तुरंत उस साइड भेज देंगे, यानी A अपॉन B इंटू 7 यानी 7B हो जाएगा यहां पर। फिर यहां पे आप लिखेंगे सिंस A अपॉन 7B इज अ रैशनल, A अपॉन 7B क्या है, रैशनल है, विच इंप्लाइज √5 इज रैशनल। जो इंप्लाई कर रहा है क्या, √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि राइट साइड हमारी रैशनल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, रैशनल होगी। दिस contradicts the fact √5 is irrational। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, irrational है, therefore our assumption is wrong। हमने जो assumption किया था ऊपर वो क्या हो गया, गलत हो गया, which implies 7√5 be a irrational। इसका मतलब 7√5 क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 1.2 का थर्ड है। 6 + √2 को हमें यहां दिखाना है इर्रेशनल। यहां भी वही चीज हम करेंगे इस क्वेश्चन में भी। लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। इसे भी हम सपोज कर लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और एक रैशनल नंबर अगर ये है तो यहां से क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसमें A और B पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे को-प्राइम। किस तरह से आएंगे कि 6 + √2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी A अपॉन B। इसे हमें सॉल्व कर लेना है, विच इंप्लाइज 6 को हम उस साइड भेज देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था इधर सिर्फ हम रखेंगे इर्रेशनल वाले पार्ट को, बाकी सबको उधर भेज देंगे। यानी यहां पर हो जाएगा √2 = A अपॉन B, उधर जाएगा तो ये -6। आफ्टर सॉल्विंग √2 = हो जाएगा, B ऊपर जाएगा नहीं, A -6B अपॉन B। अब ध्यान से देखिए यहां पर फिर से हमारा राइट वाला पार्ट क्या है, सिंस A -6B अपॉन B इज अ रैशनल। हमारा जो राइट साइड वाला पार्ट है वो क्या है, एक रैशनल है, विच इंप्लाइज √2 इज रैशनल। फिर से वही लाइन, दिस contradicts the fact √2 is
इर्रेशनल। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और हम कह रहे हैं ऊपर √2 क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक रैशनल नंबर के इक्वल है। तो यहां इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब √2 क्या होना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए। अगर ये बात गलत हो रही है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो ऊपर था वहीं पर गलती थी, क्योंकि हमने सपोज कर लिया था इस नंबर को क्या, एक रैशनल नंबर। देयरफॉर आवर assumption is incorrect, which implies 6 plus √2 is irrational। बस यही आपको इतना करना है। सारे क्वेश्चन को देखिए, करने का तरीका सेम है। यहां पर हमने सारे क्वेश्चंस किए, स्टार्ट किया एक थ्योरम से जिसका हमने कुछ क्वेश्चंस में यूज भी किया, और इसमें सारे क्वेश्चन जो बेस थे उन सारे क्वेश्चंस में आपको इर्रेशनलिटी प्रूफ करनी थी, यानी हर नंबर को आपको प्रूफ करना था इर्रेशनल, और सारे क्वेश्चन को करने का तरीका हमने आपको बता दिया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन हर तरह के मतलब इन्हीं की वैरायटी होती है, क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, बाकी करने का तरीका देख रहे हैं आप सबका सेम होता है। तो इस पैटर्न पे अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में यहां से कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आपको यहां पर एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है, या इसके पिछले जो हमने वीडियोस डाली वहां पर कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसका जरूर सोल्यूशन कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। और भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे और उसमें सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देंगे आपको। थैंक यू।